श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन में आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी में हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को कृष्ण ने हमें सिखाया है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। मन का मैल मिटा दो। चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बताते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ उड़ जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जी। एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं, एक दूसरे के होकर भी मिलने की संभावना नहीं है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से सफलता प्राप्ति की जा सकती है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। ज्ञान से ज़्यादा अनुभव बड़ा होता है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी होती है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम नहीं। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर्मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचान और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीष्म जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वयं को किसी की तुलना में लगाना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना सबसे उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि
परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जीवन की समस्या को पहचाने और अपनाए, अर्थात बिना दुख सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख होगा उसके लिए दुख पहाड़ समान होता है। कर्मयोग को ध्यान रखो, भगवान में विश्वास करो, गीता के उपदेश से सच्ची संतुष्टि पाओ। पढ़िए समस्या के समाधान देने वाले श्रीमद् भागवत गीता जी के उपदेश। निराश मत होना, कमजोर तेरा भक्त है, तू नहीं। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। जब हम बदला में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही जीवन को सफल बनाता है। राधा के बिना कृष्ण की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्हें उनकी जगह बस राधा ही मिलती। कृष्ण के दिल में राधा के लिए इतना प्रेम है कि उनकी हर जिंदगी उन्हें ध्यान रखने में गुजर जाती है। राधा का नाम सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर खुशी का नया अड्डा जुड़ जाता है।